इन कैंडिडेट्स कैसे हो। मैंने कहा चलो आज का फुल रिव्यू भी शेयर कर देता और कल के कैंडिडेट को थोड़ा सा गाइड भी कर देता है। ठीक है, तो डेफिनेटली अपना टाइम से सो जाइएगा और टाइम से अपने सेंटर पे पहुंच जाइएगा। चीज़ें थोड़ा सा लास्ट टाइम के कंपैरिजन में या नेवी का बता दूं तो ठीक ठाक आ रही हैं। पेपर उतना ईजी भी नहीं आ रहा है, उतना डिफिकल्ट भी नहीं आ रहा है। जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है डेफिनेटली वो अच्छा कर पा रहे हैं, और अच्छा पढ़ा है तो वो तो अच्छा करेंगे क्योंकि सिलेक्शन तो होना ही है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि भैया पेपर हार्ड आ रहा है तो कट ऑफ डेफिनेटली कम चली जाएगी, कोई दिक्कत ना है उसको लेके। ठीक है, लेकिन हाँ ये मत सोचना कि राजस्थान से आप 25 नंबर कर दो, कितना भी पेपर हार्ड है भाई 30-35 वाले कैंडिडेट मिल जाएंगे। चलो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, और पहले क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा। कल के कैंडिडेट अगर वीडियो देख रहे हो और सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में एग्जाम है तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो हो सकती हैं इंपॉर्टेंट होंगी। हमने यहाँ पे तीनों चारों शिफ्ट का और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे देखने को मिल जाएगा। कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा, और हमने यहाँ पे उनके आंसर्स भी ऐड किए हैं, तो अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी ऐड किया है। कोई क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट में आस्क करना। ओके, सिनोनिम ऑफ ब्लूमिंग पूछा था तो आप सभी ने सुना होगा, इमर्जिंग हो गया, अपीयर हो गया, बिकम विजुअल हो गया, समझदार टाइप में हो सकता है। इमर्ज तो इजी याद करना बहुत ईजी है। आप सभी आईपीएल देखते होगे तो हर साल इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिलता है। इस बार एसएससी जायसवाल को मिला था, तो इमर्जिंग वही हो जाता है। अपीयर तो सभी जानते ही हो। ठीक है, माइनर का एक मतलब होता है गंदा टाइप में, नेस्टी बोल सकते हैं, सैबी बोल सकते हैं, डर्टी बोल सकते हैं, मेलेवोलेंट बोल सकते हैं। ठीक है, ये वर्ड मैंने आप सभी को कराया था। गंदा इसका मतलब होता है अनकाइंड। ठीक है, साइनोनिम ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस तो हमेशा ही बोलते रहते हैं कि भैया इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, मतलब रिजल्ट आउटकम क्या आएगा, रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, रिलिंक्विश एक वर्ड आया था जिससे होता है मेंटेन रखना, कंटिन्यू रखना, रिटेन रखना। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस फटाक से करा देंगे। अबू धाबी की कैपिटल आपका दुबई, सभी जानते हो। फीफा का ज्यूरिक होता है हेडक्वार्टर। ओके, आपसे पूछा था जसराज पंडित हैं जो किससे संबंधित है, तो क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित है और मेवात घराने से संबंधित है। वो पॉइंट भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। साउथर्न हिल ऑफ इंडिया हमसे पूछ दिया था, तो कार्डामम की पहाड़ियाँ हैं केरला में पाई जाती हैं, तो वो चीज़ भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये तो मैंने आप सभी को होमवर्क में क्वेश्चन दिया था जब अपने प्रैक्टिस टेस्ट कराए थे। ठीक है, तो डेफिनेटली आंसर भी नेक्स्ट डे बताया था। तो इंडियन नेवी का साम नुवर्णा वरुणा लाइक वो स्लोगन होता है ना हर एक का, ऐसे तो इंडियन नेवी का आ गया था। सैफरन कलर इन नेशनल फ्लैग डिनोट्स, तो जैसे आपका सैफरन कलर है। ठीक है, तो वही फेवरेट टॉपिक देखो हर एक सेप्ट में फुल फॉर्म आ रहा है, कैपिटल करेंसी आ रही, कैपिटल करेंसी फुल फॉर्म ये चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आज पूछ दिया कि जो झंडा होता है आप देख सकते हो तीनों का क्या क्या प्रतीक होता है, क्या क्या कैसे होता है। ठीक है, तो जो सैफरन का होता है स्ट्रेंथ एंड करेज ऑन द कंट्री, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और भी यहाँ पे क्वेश्चन थे जैसे इन अ 6 रेड बॉल 4 वाइट बॉल 2 बॉल सेलेक्टेड रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल्स आर सेम कलर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बहुत सेम बॉल जो है सेम कलर की हो, वो हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, परसेंटेज में भी निकाल दिया है और उसमें भी करके सॉल्यूशन आपका बता दिया। ऑनलाइन एजुकेशन इंटरवल इन विच, ये ठीक है, स्ट्रिंगली इंक्रीज, तो हमें यहाँ पे मान सॉल्यूशन करके रख दिया। साइन 3x अपॉन साइन एक्स का आपको सॉल्व करा था, सिंपल था, आप इसे फार्मूला ओपन करके डिवाइड कर सकते थे। ठीक है, या फिर आप मान के भी कर लेते तो बेहतर होता। एफ एक्स पर और इतना दे रखा है, जी एक्स पर और इतना दे, फाइंड एफ लॉग होगा, एफ लॉग ऐसे करके होगा, एफ लॉग ऐसे। ठीक, वैल्यू पुट करना था अंदर और कुछ नहीं। NC5 है ये। ठीक है, N5C में डर मत जाना, NC5 है प्लस NC6 है, डायरेक्ट फार्मूला होता है ये। ठीक है, बराबर N+1। ठीक है, N+1 C5 इक्वल कर देना होता है और कुछ नहीं, वैल्यू आप यहाँ निकालना था। इनका सम आ जाएगा 6 + 1 बराबर 11। रियर बियॉन्ड हिमालयस। ठीक है, हिमालय से लाइक रिवर का कुछ पूछा था तो मैंने वो सारी की सारी रिवर यहाँ पे मेंशन कर दी। इंडस हो गया, सतलज हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, जो ऑप्शन हो वो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते थे। ये आपको मान के सॉल्व करना था। ठीक है, मान के सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। कोल्ड फीवर किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है। और बाकी सारे के सारे पीडीएफ का यहाँ पे आंसर आप सभी देख सकते हो। सवाल वगैरह आप सभी को देखना है तो टेलीग्राम का यहाँ पे सीनियर के बाद प्रिपोजिशन पूछ दिया, तो सीनियर जूनियर इंफीरियर सुपीरियर ये सब मैंने आप सभी को बताया ही था। ठीक है, और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ्स के, वो चीज़ भी हमें यहाँ पे मेंशन कर रखी है ऑलरेडी। तो रीजनिंग का हो गया, मैथ्स का हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट की ओर। हाँ, सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन देख लेता है। कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, तो डेफिनेटली जकार्ता, वो चेंज होती रहती है, जकार्ता है अभी। फुल फॉर्म ऑफ इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेटली जानते होगे। नासा का कल पूछेगा, नासा का कल पूछ सकता है, मुझे पूरे चांस लग रहे हैं कि कल नासा का फुल फॉर्म आ सकता है। ठीक है, और 1969 में स्थापना हुई थी, इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। बस M सोमनाथ इसके चीफ हैं, अभी इससे पहले के सिवान थे। गरबा डांस आपका गुजरात का है, और एक डांस हो रहा है तो यूपी का नौटंकी भी था, कुछ राजस्थान का बोल रहा है तो घूमर हो जाता है। प्लेयर ऑफ द ईयर इन ICC ट्रॉफी 2007 का पूछा था, तो रिकी पॉइंटिंग थे।
ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं ये। इंडिया वो 2007 का वर्ल्ड कप जीता था। डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का आपका डायमेंशन पूछ दिया था, तो वी बराबर आई आर फार्मूला होता है, डेफिनेटली आप सभी जानते हो। आर का पूछ दिया तो सर आर बराबर वी अपन आई हो जाएगा, वी, ठीक है, ठीक है। आई आपका धारा होता है, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी, तो यहाँ से आई का निकाल दो तो क्यू अपन टी हो जाएगा, ठीक है। क्यू आपका चार्ज होता है, चार्ज AT हो जाएगा। ऐसे इसका वी का होता है ML2 T-3 A-1, ऐसे निकाल दोगे भाई तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, याद करने से बेहतर। मशरूमिंग का पूछ दिया था, तो मशरूम मतलब ग्रो करना होता है, डेवलप करना, तो वो आपका साइनोनिम पूछा था। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आंसर इसके लिए सॉरी 6 एक स्क्वायर कर देंगे, 6 से 1 बढ़ा के 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 7 से 1 बढ़ा के 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ठीक। टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिजेक्ट, मैंने बताया था दोपहर में। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ दादा भाई नेहरूजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। सिनोनिम मेडिटेट का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोर करना, बढ़ाना, एक्सटेंड करना, इंक्रीज करना, एक्सपैंड करना। फेनोमिना का आपका स्पेलिंग पूछ लिया था, राइट मीनिंग, फेनोमिनॉन यहाँ पे जो लिखी हुई है राइट मीनिंग है। सुपरलेटिव डिग्री फास्ट का तो आप सभी जानते हो, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। ओलंपिक गेम्स फर्स्ट टाइम हेल्ड इन फर्स्ट टाइम इन विच ईयर, ओलंपिक एशियन गेम्स हैं, एशियन गेम्स सबसे पूछा था फर्स्ट टाइम, आई थिंक एशियन गेम इंडिया पे अगर पूछा है तो ये सेकंड टाइम इंडिया पे हुए थे 1986 में, फर्स्ट टाइम जो हुए थे। आंसर्स पे मिस्टेक है तो अगर हो तो कोई ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको, PDF पे मिस्टेक है कुछ में, कोई दिक्कत नहीं है, 1951 में हुआ था। नेट का फुल फॉर्म एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, ये हो जाएगा। आगे यहाँ पे इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज्ड देन द वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर वो डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन दे रखा था वर्क पावर एंड डन वाला, इससे तो क्वेश्चन आएगा, विच इज़ द स्मॉलेस्ट सिटी आपका पूछा था, अच्छा फिल करना था यहाँ पे, तो डेफिनेटली फिल कर दोगे। वैसे है कौन, वेटिकन सिटी है। ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया रिपब्लिक ऑफ इंडिया हो जाता है, चेक। आगे 4ABC इसका सिंपल ABC कॉमन कर लो यार, फिर उसके आप ओपन भी कर सकते हो या फिर वैल्यू पुटिंग करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैथ्स के जो सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आए वो यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो। बेसिकली होगा क्या, मैं PDF आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा कल मॉर्निंग में, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो ये देखो मीनिंग यहाँ पे आप सभी को दी जाती है। पूर्व में भारत की सीमा किन देशों के साथ में लगती है, तो पूर्व में अब ऊपर आ जाता है अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, ठीक। अरुणाचल प्रदेश की सीमा किन किन, नागालैंड हो जाता है, मणिपुर हो जाता है, ठीक है, म्यांमार हो जाता है, म्यांमार के साथ में लगती है। वो क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है क्या था। और देखो जिनका भी पेपर है ना उनके लिए बस मेरा एक ही सजेशन रहेगा, एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन करना, ठीक है। 35-40 क्वेश्चन भी करोगे चलेगा, मुझे नहीं चाहिए आप 70-80 क्वेश्चन करो, आप 35-40 क्वेश्चन भी करोगे चलेगा। आप मैथ में वीक हो, आपको 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, आप केवल उन्हीं को करो, बस 4-5 क्वेश्चन मैथ में आ रहे, मैथ में 4-5 कर लो, इंग्लिश में आप 15-20 कर, आपको लग रहा है कि हाँ भैया गलत नहीं हो रहा है या फिर थोड़ा बहुत हाँ एलिमिनेट कर पा रहे हो तो तुक्के खेल सकते हो, अदरवाइज मत खेलना, ठीक है। जो निगेटिव में पता लगा भैया 2-2 नंबर चला गया कहीं से सेक्शनल का टॉप, और फिर आपके 2 नंबर भी मैथ में नहीं आए या फिर साइंस में नहीं आए, तो ये चीज़ याद रखना। क्योंकि लेवल पे बात करता हो तो इंग्लिश उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, इंग्लिश का लेवल ठीक है। अगर मैं बात कर लेता हूँ GK GS, तो GK GS भी उतना हार्ड नहीं है, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है वो कर पा रहा है, 4-5 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं वो कर पा रहे हैं, 1-2 डांस से क्वेश्चन, 1-2 फुल फॉर्म से क्वेश्चन। कैपिटल करेंसी भी उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, या मलेशिया पूछ लिया, इंडोनेशिया पूछ दिया, दुबई पूछ दिया है, ठीक है। अब ये डिफिकल्ट नहीं होती, ठीक है। डिफिकल्ट अगर थोड़ा सा पूछना ये तो ऐसे मोजाम्बिक का पूछ देगा, ठीक है, आयरलैंड का पूछ देगा, जिन्होंने अपने ऐसे ऐसे कंट्री का नाम पूछ देगा जिन्होंने आपने सुना नहीं होगा, अफ्रीका की कंट्रीज़, ठीक है भाई। चलो तो ये GK GS हो जाता है। हाँ साइंस वाला सेक्शन अच्छा आ रहा है, तो साइंस में आप गलती अगर आपने पढ़ा है अच्छा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना भी अच्छा नहीं आ रहा, मतलब मॉडरेट टू टफ कैंडिडेट ने बोला है, तो मतलब 5-6-8 क्वेश्चन ईजी भी हैं, 5-6-8 क्वेश्चन हार्ड भी हैं, कुछ मॉडरेट है, तो तीनों कैटेगरी पे वहाँ पे क्वेश्चन साइंस से आ रहे हैं। मैथ का सेम टू सेम वही लेवल है, मैथ को मॉडरेट में रखेंगे, हार्ड भी नहीं बोलेंगे तो ईजी भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। मॉडरेट कैटेगरी का मैथ आ रहा है कि अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ने में आपने थोड़ा सा टाइम दिया मैथ को, काम किया मैथ पे, तो डेफिनेटली आप 8 से 12-15 क्वेश्चन तक बना सकते हो। मिनेंस मतलब होता है खतरा, तो डेंजर हो जाएगा, इम्पेरियल हो जाएगा। पेरियल का साइनोनिम पूछ दिया था तो ये डेंजर हो जाता है। इपोलॉजी लाइक होता है किसी की प्रशंसा करना होता है इपोलॉगी, ठीक है। अच्छा वो बहुभाषी होता है, ये मैंने आप सभी को कराया था, ठीक है। इपोलॉगी लाइक संग्रहण, लाइक किसी टॉपिक के बाद में लिखा जाने वाला वो होता है, मैंने यूलॉजी समझा। फुल फॉर्म ऑफ कॉमसेट, उसका फुल फॉर्म यहाँ पे आप सभी को मेंशन कर दिया, कमीशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बेल्जियम की आपकी कैपिटल तो ब्रुसेल्स होती है। लॉक आउट हमसे पूछ लेता है, हेट ऑफ किक आउट हो जाता है, सिंपल सा। ये देखो यहाँ पे पूछ लिया था cos x बराबर 1/2 देन cos 3x का मान, सिंपल से cos x में कितने का मान 1/2 होता है 60 का, तो cos 60 इंटू cos 180 हो जाएगा, cos 180 का सीधा,
देखो फार्मूला खोलने की लिख दिया फार्मूला, बट इसके खोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधा यहाँ से निकालोगे, जो साइन 30 का होता है वो cos 60 का होता है, तो सिंपल सा मान है cos 60 निकल आएगा भाई, x का मान 60 आ जाएगा। और जैसे 60 यहाँ पे पुट करोगे तो cos 180 हो जाएगा, cos 180 हो जाएगा तो cos 180 का मान कितना होता है, cos 90 प्लस 90 माइनस साइन 90, ठीक है, माइनस साइन 90 मतलब साइन 0 का मान 0, -1 आंसर आ जाएगा, ठीक है, -1 लिखा भी तो है। विच वन इज लार्जेस्ट आपसे पूछ लिया था, इनमें से कौन सबसे बड़ा है, ये चीज़ हमसे पूछ लिया था, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करा लो आगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, ठीक है, तो इस तरह का कुछ पेपर का पैटर्न है। बाकी आप सभी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। बाकी मुझे लगता है पेपर उतना ज़्यादा डिफिकल्ट मतलब है, ठीक ठाक है पहले से, लेकिन आप आराम से अगर पढ़ाई कुछ बहुत आप रिवाइज करके जा रहे हो तो फिर कोई दिक्कत आपको ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं बनाने, आप 50 प्लस करने की कोशिश करो, आराम से पेपर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। गर्ल्स के लिए भी यही सेम टू सेम सजेशन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर।